जो व्यक्ति सकारात्मक विचार भेजता है वो अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से सक्रिय करता है और सकारात्मक परिणामों का निर्माण भी करता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत भी सकारात्मक विचार के साथ करें, परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आपके साथ सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का भारत मंडपम में किया उद्घाटन। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। संघर्ष के मौजूदा दौर में शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है विश्व, बोले प्रधानमंत्री। कहा, विरोधों में बटे विश्व में भारत विश्व बंधु के रूप में बना रहा अपनी पहचान। आज दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। राष्ट्रीय भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी पुरस्कारों की घोषणा। 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। वित्त वर्ष 2023-24 में 18% बढ़ा प्रत्यक्ष कर संग्रह। 19.58 लाख करोड़ का कर संग्रह संशोधित अनुमानों से और अधिक। आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ रुपए और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए रहा अधिक। रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फरवरी में नेट 15,48,000 सदस्य जोड़े। करीब 7,78,000 नए सदस्यों ने EPFO के साथ नामांकन भी करवाया। देश के कई हिस्सों में तपती गर्मी और लू का सितम। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, झारखंड और बिहार में आने वाले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी लू। पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में आज होगी बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघर्ष के मौजूदा दौर में विश्व समुदाय शांति के लिए भारत की ओर लगातार देख रहा है। उन्होंने नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय देश की बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीति को दिया। प्रधानमंत्री ने ये बात नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी के समर्पण और आकर्षण से ये विश्वास पैदा होता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश संघर्षरत और युद्धरत हैं, भारत के तीर्थंकरों की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। क्लाइमेट चेंज ऐसे संकटों के समाधान के लिए आज भारत ने मिशन लाइफ जैसे ग्लोबल मूवमेंट की नींव रखी है। आज भारत ने विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर का विजन दिया है। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का रोड मैप दिया है। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों से दुनिया में एक उम्मीद ही नहीं जगी है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर विश्व का नजरिया भी बदला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया भर में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है और विश्व समुदाय को बता रहा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं में दुनिया भर में समस्याओं के समाधान निहित हैं और इसीलिए आज के विभाजित विश्व में भी भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। साथियों, जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। हम कभी दूसरे देशों को जीतने के लिए आक्रमण करने नहीं आए। हमने स्वयं में सुधार करके अपनी कमियों पर विजय पाई है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत ने अपना रास्ता खोज ही लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। जय एक अच्छी खबर आई है। चालू वित्त वर्ष सरकारी खजाने के लिए बेहतर साबित हो रहा है। सरकार की टैक्स से आय लगातार बढ़ रही है। भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सकल कॉरपोरेट कर संग्रह 11.32 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपए के सकल कॉरपोरेट कर संग्रह की तुलना में 13.06% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 9.11 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष के 8.26 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह की तुलना में 10.26% ज्यादा है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह 12.01 लाख करोड़ रुपए रहा और इसमें पिछले वर्ष के 9.67 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह की तुलना में 24.26% की वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह 10.44 लाख करोड़ रुपए रहा और इसमें पिछले वर्ष के 8.33 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह की तुलना में 25.23% की वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3.79 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी किए गए 3.09 लाख करोड़ रुपए के रिफंड की तुलना में 22.74% अधिक हैं। रोजगार के मोर्चे पर भी देश के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फरवरी में नेट 15.48 लाख सदस्य जोड़े हैं। इस दौरान करीब 7.78 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ के साथ नामांकन करवाया है। हम आपको बता दें कि ईपीएफओ के अंतिम पेरोल आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के महीने में शुद्ध रूप से 15.48 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। फरवरी 2024 के दौरान पहली बार करीब 7.78 लाख नए सदस्यों ने नामांकन करवाया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के अधिकांश सदस्य हैं। पेरोल डेटा से पता चलता है कि लगभग 11.78 लाख सदस्य ईपीएफओ की योजना से बाहर निकल गए थे, वो फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन्होंने अपने कोष को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना था। आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ में फरवरी में शामिल 7.78 लाख नए सदस्यों में से करीब 2.05 लाख महिला सदस्य हैं। इसके अलावा इस दौरान जोड़े गए शुद्ध महिला सदस्यों की संख्या लगभग 3.08 लाख रही। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने हिस्सा लिया। एक्सपीओएल को कई चरणों में यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें सामरिक चरण के दौरान वास्तविक परिदृश्य में युद्ध प्रशिक्षण और हथियार चरण के दौरान लक्ष्य तक आयुध पहुंचाने की भारतीय नौसेना की क्षमता की पुष्टि के लिए विभिन्न फायरिंग का सफल संचालन शामिल रहा। विभिन्न स्थानों से विमानों के परिचालन के साथ अभ्यास के पूरे क्षेत्र में निरंतर समुद्री क्षेत्र जागरूकता बनाए रखी गई। पूर्वी नौसेना कमान की परिसंपत्तियों के अलावा इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान और तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया, जो सेनाओं के बीच बहुत उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता का संकेत देती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मुहिम में लगा हुआ है। इसी चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में कई रैलियां निकाली गई। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ 26 अप्रैल को। भी मेरे भी फर्स्ट वोटर हूँ, मैं भी पहली बार वोट डालने जाऊँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वोट डालने जाऊँ। अपना वोट जाया ना करें, अपना वोट वेस्ट ना करें। घर बैठ के उनको कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए वो एक अच्छा नेता चूज करें, वोट डालें। जो भी यंग वोटर यहाँ पे हैं, चाहे वो मेरी तरह ओल्ड वोटर यहाँ पे हैं, आपको मौका मिला है अपना फेवरेट बेस्ट कैंडिडेट चुनने का। आपको मौका मिला है डेमोक्रेसी को डायनामिक बनाने का। तो 26 अप्रैल को आप सब लोग अपने घर से निकल के अपने पोलिंग बूथ पे जाके वोट करें। वोट पानी मिली है ऐसे सारे जाना है। वोट पाइए रियासी की खुशहाल बनाना है।
असें खुशहाल बनाना है, सारे वोट पाना है, असें खुशहाल बनाना है, सारे वोट पाना है। 26 अप्रैल को आप जानते हैं पोलिंग शुरू हो रही है, उस दिन वोटिंग होनी है। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं और उसके अलावा बाकी भी वोटर्स को एक मैसेज देना था कि 26 अप्रैल को वो घर से निकलें, अपने पोलिंग बूथ जाएं, वोट करें, क्योंकि यही वो मौका है जिसमें वो डेमोक्रेसी के हीरो बनते हैं। स्वीप बेसिकली हर वोटर को ये बताने के लिए है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जनरली एक परिचर्चा घर में होती है, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। हर एक वोट मैटर करता है। कई जगह तो आपने देखा है मार्जिन ही 1 या 2 वोटों का भी रह जाता है। तो हम लोगों को यही चाहते हैं कि आप अगर सरकार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये जो वोटिंग का दिन है, इससे बेहतर दिन कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी का वोट करें, जिसको वोट करना चाहते हैं करें, और परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो लोगों को भी ये पता चलेगा कि जो आम पब्लिक है वो कितनी इंटरेस्टेड है डेमोक्रेसी में, एंड दैट हेल्प्स अस टू इंश्योर दैट वी रीच आउट टू एवरी वोटर अक्रॉस द एंटायर। देश में पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में हीट वेव पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में हीट वेव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज ओडिशा में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के अन्य हिस्सों में आज बारिश हो सकती है और ये मौसम विभाग का अनुमान सही भी साबित हुआ। दिल्ली और एनसीआर में आज कुछ स्थानों पर धीमी से मध्यम गति की बरसात देखने को मिली है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 22 अप्रैल साल 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके साथ ही यह दिन पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर देता है। इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देश मनाते हैं। 22 अप्रैल साल 1870 को लेनिनवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म रूस के सिम्बर्स्क में हुआ। उनका वास्तविक नाम उलियानोव था। वे एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और एक विचारक थे। उनके ही नेतृत्व में साल 1917 में रूस की क्रांति हुई। लेनिन ने समाज और दर्शन शास्त्र पर अपने विचारों से रूस ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उनकी यह विचारधारा लेनिनवाद के नाम से जानी गई। लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद ही साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। 22 अप्रैल साल 2010 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोइंग X-37 को लॉन्च किया। यह मानव रहित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसे एक प्रक्षेपण वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। बोइंग X-37 को ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करता है और जमीन पर एक विमान की तरह लैंड होता है। बोइंग X-37 को अमेरिकी रक्षा विभाग में शामिल करने से पहले इसे नासा परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पंडित प्रभात कुमार की सरोद पर बजाई गई भजन की सुमधुर धुनों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।